किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 गोलियां लगने और खाई से गिरने के बाद भी जैक जिंदा बच जाएगा। बड़े पेड़ की वजह से गिरने का असर कम हो गया था और वह सिर्फ पूरी रात बेहोश रहा। जब वह होश में आता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आती है। वह अपना चश्मा निकालकर सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है और सच में यह संकेत सर्च टीम का ध्यान खींच लेता है। उधर बेस में क्लेयर पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। तभी अधिकारी को सर्च टीम से खबर मिलती है कि जैक जिंदा मिल गया है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनकर क्लेयर राहत की सांस लेती है और बिना देर किए अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। जैक के शरीर में लगी 2 गोलियां किसी महत्वपूर्ण अंग को नहीं लगी थीं। उसकी सबसे गंभीर चोट ऊंचाई से गिरने के कारण जाघ की हड्डी टूटना था। सच कहे तो जैक का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जैक को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वह छिपा हुआ कातिल कोई और नहीं बल्कि केविन ही है, क्योंकि पुलिस ने विमान के सभी यात्रियों की सूची जांची और उसमें केविन नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। साफ था कि उसने नकली पहचान का इस्तेमाल किया था। जैक ने पुलिस को एक और अहम जानकारी दी कि जिस एयरलाइन का यह विमान था वह लंबे समय से गुप्त रूप से सफेद पाउडर का धंधा कर रही थी। भले ही केविन की असली पहचान न पता हो, लेकिन कंपनी के जिम्मेदार लोगों को पकड़ना बिल्कुल सही कदम होगा। असल में जैक का शक बिल्कुल सही था। उस समय केविन कंपनी की अधिकारी लीना के साथ जश्न मना रहा था। अब तक वह सारा माल जंगल से बाहर पहुंचाया जा चुका था और सभी गवाह मारे जा चुके थे। केविन को पूरा भरोसा था कि उसने सब कुछ इतनी सफाई से किया है कि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन केविन ने यह कभी नहीं सोचा था कि जैक जिंदा बच जाएगा। जैक ने पुलिस को केविन के सारे गुनाहों के बारे में बता दिया। शुरुआत में पायलट की हत्या सिर्फ मुंह बंद कराने के लिए की गई थी, क्योंकि वह भी इस अवैध धंधे में शामिल था। केविन को डर था कि कहीं वह घबराहट में सब राज न खोल दे। कार्लोस द्वारा ठीक किया गया सिग्नल ट्रांसमीटर भी केविन ने ही जानबूझकर खराब किया था, ताकि रेस्क्यू टीम समय से पहले वहां न पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता तो विमान में छिपा माल आसानी से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। इस राज को छिपाने के लिए उसने एक के बाद एक कई लोगों की हत्या की। पहले दाढ़ी वाले डेविस को जहर देकर मारा, फिर रेसलर कार्लोस को चाकू से मार दिया और उसके बाद लीसा को भी मार डाला। यहाँ तक कि नए शादीशुदा जोड़े एमी और आदन को भी नहीं छोड़ा। और जो व्यक्ति सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहा था वह भी केविन ही था। उसने चालाकी से सारा इल्जाम जैक पर डाल दिया ताकि सब उसे ही दोषी समझे। साथ ही वह लगातार लीना के संपर्क में भी बना रहा। इसी वजह से दोनों की भागने की योजना इतनी बेहतरीन तरीके से कामयाब हो पाई। केविन को अपने इस परफेक्ट प्लान पर बेहद गर्व था। उसने पहले ही दाढ़ी वाले आदमी की दिल की दवा चुरा ली थी, जिसमें ऐसे तत्व थे जो दिल की धड़कन को धीमा कर देते हैं और ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। रेस्क्यू आने से पहले ही केविन ने उन गोलियों की काफी मात्रा ले ली, जिससे वह लगभग मृत जैसी अवस्था में पहुंच गया। ऊपर से बाकी शवों की सड़ांध ने उसकी चाल को और आसान बना दिया। इसी वजह से वह सबकी नजरों में मरा हुआ साबित हो गया। सच में केविन भेष बदलने और धोखा देने में माहिर था। जब उसने नए शादीशुदा जोड़े को मार दिया तो बचे हुए लोग सिर्फ 3 रह गए। उस वक्त केविन खुद ही सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया था। जैक के शक को दूर करने के लिए उसने एक चाल चली। उसने